नानक देव कहते हैं कि सुनो, सुनने से ही तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा सुनने मात्र से, कुछ नहीं करना है, सुनो। नानक जी कह रहे हैं भक्त सदा आनंद में रहता है, उसको दुख दिया कैसे जा सकता है, कौन पहुंचाएगा दुख उसको। भक्त को आनंद तोड़ने का, दुख पहुंचाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए को निरंतर सुन रहा है, प्रभु को श्रवण कर रहा है। सीख का अर्थ जो सीखने में हरदम अपने कान को खोल रखा है, सुनने के लिए हरदम अपना कान खोल रखा है। लेकिन हम लोग तो बड़े बड़े पगड़ी से बांध भी लेते हैं कि नहीं फलाना का नहीं सुनेंगे, फलाना का सुनेंगे, बांध लेता है ना, एक दीवार खड़ा कर लेते हैं। जब तक से तुम्हारा यह जो है एक ओंकार सतनाम की ध्वनि तुम्हारे अंदर चल रही है निरंतर, नानक देव ने सुना है और उसको कहने लगा। तुम लोग जब उसको निरंतर सुनने लगेगा तो तुम्हारे अंदर भी एक ओंकार सतनाम सुनाई पड़ने लगेगा, एक ओंकार की ध्वनि हो रही है। तब नानक सदाभिलाष सुनिए दुख पाप नाशु, कहते हैं कि जब तुम्हारा यह अहंकार गिर जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा, तब तुम समर्पण कर देगा, समर्पण करते ही तुम्हारे सारे पाप का नाश हो जाएगा, तो आनंद को उपलब्ध हो जाएगा। पौड़ी 9 सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरत वेद, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक देव जी कहते हैं सुनने से, देखो शिव ब्रह्मा और इंद्र है, सुनकर के ही मुख सराहनीय हो जाता है, सुनने से शरीर जो है जोग जुक्त का भेद लगता है, सुनने से शास्त्र स्मृतियों और वेदों का ज्ञान होता है, भक्त सदा आनंद में रहता है, सुनने से पापों का नाश हो जाता है। इतनी कला बताया जा रहा है। ये जो तुम जो देखते हो शिव ब्रह्मा विष्णु और इंद्र सब जो है पोस्ट है, सब पद है। जैसे सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, इस हिसाब से वो 100 वर्ष जीते हैं। जब एक ब्रह्मा चले जाते हैं तब जो है विष्णु का एक दिन होता है, उस तरह से विष्णु भगवान 100 वर्ष जीते हैं। और इस तरह से जब विष्णु भी चले जाते हैं तब शिव का एक दिन होता है। इस तरह शिव जी भी सबका माने 100 वर्ष की आयु है, सत्तम जीवित, लेकिन उनका अलग अलग है। तुम जाते एक इंद्रगुप्त कीड़ा होता है, बरसात में पैदा होता है, इंद्र का घोड़ा भी कहते हैं उसे। वह 7 दिन की आयु लेकर आता है और 7वें दिन में वह जन्म लेता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी करता है, शादी करता है, ब्याह करता है, लड़के होते हैं, लड़के को भी पढ़ाता है, उसको भी एम्प्लॉयड करता है और चला भी जाता है। 7 दिन की आयु। उसी हिसाब से आप समझो कि ब्रह्मा की आयु से तुम्हारा कितना आयु है, वो इंद्रगोपे का हाल है ना, उससे भी कम है। कितना कम है। और कहते हैं कि सुनने से है, सुने हैं कि जो मार्कंडेय जी का सुना, जनक जी अपने राज्य में एक महल बनाने के लिए, किला बनाने के लिए गड्ढा खुदवा रहे थे। नींव खुदवाया जाता है ना, नींव खुदवाते जब नीचे गए, एक जिसमें रोटी बनाता है तवा कहते हो ना, तवा निकला खटाक से। तवा जब वहां के मजदूर हटाए तो देखते हैं कि एक आदमी आंख बंद किए हुए बाबा बैठा है, सुन रहा है अपने नीचे। उस सब मजदूर भाग आए नीचे से, वो ऊपर देख रहे हैं कि भाई कौन है, कौन हमको डिस्टर्ब किया, कोई दिखाई नहीं। जब जनक के खबर गया तो जनक नीचे उतरे गए और जा करके हाथ जोड़कर प्रणाम किए, प्रभु आप कौन है? कहा कि तुम कौन हो? हम जनक हैं। कौन जनक? मिथिला का राजा। कौन मिथिला राजा? बताया कि सरकारी त्रेता युग चल रहा है और त्रेता युग में राजा नेमी से लेकर यहां तक बताए, नेमी से, अच्छा उसका लड़का मैं जनक हूं। अच्छा त्रेता युग आ गया, त्रेता युग में रामावतार भी होगा? हाँ सरकार। अच्छा तुम्हारी लड़की सीता हुई है क्या?
देखो सब रामायण जानते हैं कि होने वाला है। क्या कि हाँ सरकार, अच्छा सीता तो शादी तो उसी से होगी, हमको क्यों डिस्टर्ब किया? कहा कि सरकार आप कौन है? कहा कि हम मार्कंडे हैं। ऋषि मार्कंडे नाम सुना है? था हाँ हमने। तो सरकार आप क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं सुन रहा हूं, ध्यान में हूं, सुन रहा था। कहा कि सरकार कितना दिन से सुन रहे हैं? कहा कितना बताऊं, जब मेरे पिताजी का एक बार मृत्यु हो जाता है, मैंने ब्रह्मा का, तब एक एक बाल तोड़ देता हूं। अब रोज रोज मरता है तो रोज रोज काम क्रिया कराऊं? अब इस तरह सदयुग एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी जी है, देखो अभी हमारा इतना 2 अंगुल का बाल ही टूटा है ना दाढ़ी का, तो हाँ इतना ही, रोज मरता है तो तोड़ के फेंक देते हैं काम क्रिया के लिए। अब क्या करें? तुम क्या कर रहे हो? कहा कि सरकार हमको किला बना रहे थे। कितना दिन तुम्हारा आयु है? तुम्हें इतने दिन आयु के लिए इतनी बड़ी किला बना रहे हो? हम इतना में एक तवा से हम काम चला रहे थे, तवा भी हमारा छीन ले गया तुम लोग। कहा कि सरकार हम महल बना देते हैं, उसमें चलिएगा, लेकिन हमको यहीं सुनने दो। हम बैठ गए हैं, सुन रहे हैं, सुनने दो हमको। तो देखो अब देखो, यह जब तू सुनने लगेगा उस प्रभु की ही, इसी को सत्संग कहा गया है। द आर्ट ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड सत्संग। सुनने की कला को ही सत्संग कहा गया है। हम लोग बत्संग को सत्संग कह लेते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। कहा साधु तो हो गए, हमारे ऐसे साधु हो गया, दाढ़ी बना लिया, लेकिन हम हाथ में तलवार नहीं रखते हैं, जीभ से तलवार चला रहे हैं, खूब कटुक वचन बोल रहे हैं, कड़क वचन बोलते हैं ना। कहा कि किसको बोल रहा है? सब में परमात्मा भी निवास कर रहा है, किसी को क्यों कष्ट दे रहा है? इसलिए उसको सुनने की विधि तो जानो। कहा कि सुनने से जोग जुक्त का भेद मिलता है, सुनने से ही शास्त्र स्मृति का ज्ञान होता है। गुरु नानक कबीर दादू दरिया पलटू किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे, आज विश्वविद्यालय उन पर शोध कर रहा है। क्यों शोध कर रहा है? वह भी सुनने की कला नहीं जानता, बोलता है, उस पर बोलता ही ना है, सुनने की कला नहीं जानता है। यह सुनने की कला यदि आपका आ जाए तो जोग जुक्ति खुल जाएगा, योग जुक्ति खुल जाएगा, और योग जुक्ति खुलते ही आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तीसरा नेत्र खुलते ही आप सर्वज्ञ हो जाओगे। इसलिए आप सुनने की कला तो जानो। इतना आसान विधि बता दिए हैं नानक, देख, लेकिन फिर तुम लोग कहते हैं गुरु जी इसका भी पाठ कर लेते हैं, रख देते हैं। हम लोग फिर कहे कि देखिए देखो, हमारे यहाँ भी एक हुए हैं ऋषि दयानंद जी, वे कहे हैं कि हम मुर्दे को चीर चाड़ कर देखे हैं, कहीं कुंडली नहीं दिखाई पड़ी। मुर्दे को चीड़ करके यदि देखेगा आज भी वैज्ञानिक, जो हम शब्द बोल रहे हैं वो दिखाई पड़ेगा कि शब्द कहाँ स्टोर है? मुर्दा से कोई शब्द बुलवा सकता है? आंख की ज्योति मुर्दे में फिर दिखाई पड़ेगी? लेकिन आज जो है ऐसे मशीन आ गए हैं जिससे तुम्हारी कुंडलनी अब दिखाई पड़ने लगी। चीरने की जरूरत नहीं है, चीरने पर फिर नहीं दिखाई पड़ेगी। कुंडलनी तुम्हारी दिखाई पड़ती है। अब बाबा लोग भी उस मशीन से आग भागने लगे हैं कि अब कुंडलनी हमारी सोई है यार, मालूम हो गया बड़ा गड़बड़ है, क्यों जाए हम मशीन के। अब मशीन से बताने लगी तुम्हारे जोग में कि हाँ इनकी कुंडलनी कहाँ पहुंची हुई है, कैसे जगी हुई है, तुम्हारे अंदर की क्षमता क्या है। जैसे ओरा आभा पकड़ने का भी मशीन है, ओरा आपका क्या है, उस तरह से यह भी बताने लगा। हमारे यहाँ अभी जो है एक्सरे वगैरह मशीन 50-60 वर्ष का आविष्कार है। पश्चिम के लोग कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले से भारत के वैद्य लोग लीवर, लॉन्ग्स, फेफड़ा, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, अग्नाशय, सब नाम दिया गया है ना, कैसे देख लिए, कैसे चित्र बना लिए। ये कोई मशीन तो भारत में मिला नहीं। मशीन तो विज्ञान में बड़ा बैकवर्ड है, विज्ञान में ये बना कैसे लिया, आखिर कैसे देखा? यही सुना है, और सुनने से उसका मेधा शक्ति बढ़ी है, तीसरा नेत्र खुला है, और तुमको इसी आंख से सब देख लिया तुम्हारे अंदर की। उसे वैद्य कहते थे। आजकल जो है
विश्वविद्यालय में जो लड़के को अपने डॉक्टर बनाते हैं 6 साल 7 साल रख करके, वे विश्वविद्यालय के लोग समझ जाते हैं कि अब इसकी बुद्धि कुछ नहीं है, मारी गई, तब छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ अब डॉक्टर हो गया। इसलिए एक रोग है तो उसको देखने की नहीं है, जाओ एक्सरे कराओ, ईजीसी कराओ, क्या करो। मशीन जब कह देगा क्या है तब फिर वो कंप्यूटर में लगा देगा, अब इसकी दवा क्या है, फिर कंप्यूटर बता देगा यह दवा है, लिख दो। तो उसकी बुद्धि की कोई जरूरत है? जब विश्वविद्यालय जान जाते हैं 5 साल 6 साल 7 साल में लड़का ये बिना बुद्धि का हो गया, अब मशीन सब अपना काम कर लेगा, तो उसको डिग्री दे देते हैं, जाओ। जरा भी देखते हैं कि बुद्धि है तो उसको नहीं देते हैं, रुक देते हैं। सब मशीन बताएगा, तब तुमको डिग्री देंगे। जिस डॉक्टर के यहाँ जाओ लिख देता है, जाओ एक्सरे कराओ, जिसे कराओ, यह कराओ। तुम क्या कर रहे हो यार? अब आल्ला भी नहीं लगाता ऐसे। पहले तो नब जो पकड़ता था कुछ नहीं, सब मशीन करेगा, मशीन बता देगा। तो दवा क्या का उसको हम क्यों ध्यान फेर में पड़े? वो भी कंप्यूटर में फिट किया, यह है, कंप्यूटर से आ गया दवा, यह 10 दे दिया, ले जाओ। कोई अपनी प्रतिभा डॉक्टर की नहीं रह गई। तुम लोग भी कहते कि बड़े बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, क्यों भाई? सब जांच कराते हैं। अरे जांच खत्म, उसकी मशीन कर रही है, उसकी क्या प्रतिभा कर रही है? लेकिन यह नानक देव कहते हैं कि नहीं, मात्र सुनो और सुनने से तुम्हें सारी प्रतिभा आ जाएगी। तुमको कहीं किसी कंप्यूटर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, मशीन के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सब तुम ही बैठे बैठे देख लेगा। काहे कबीर साहब भी कहते हैं, बाहर भीतर का एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। कहा क्यों चक्कर में हो? बाहर जब इन आंखों से देख सकता है तो भीतर भी इसी आंखों से देख। जैसे बाहर तुम देख लेता है, अंदर भी देख लेगा। कहते हैं नहीं गुरुजी, इस पे तो नहीं है विश्वास। लेकिन है, यह कला आ सकती है जब तुम सुनने लगेगा तब। जो पातंजल जिसे 7वां द्वार कह रहा है, कबीर साहब उसे 10वां द्वार कह रहे हैं। और भक्ति के लिए सारा रहस्य खुल जाता है। और जब तुम सुनने की कला पूर्ण आ जाती है, बैठा पंडित बके पुराना, तब तुम पंडित हो जाता है। तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वो पुराण होगा, वेद होगा, ज्ञान होगा। इसलिए तुम जब कुआं खोदते हो, कुआं में क्या करते हो? कंकड़ पत्थर निकालते हैं ना, मिट्टी निकालता है, कंकड़ पत्थर निकालता है, तब तक से निकालते रहता है जब तक से उसका स्रोत ना आ जाए। जब स्रोत निकल जाता है तो कुछ करता है, पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। और कितना हो पानी निकलो, अब स्रोत मिल गया। तो यही है, तब तक से तुम सुनते रहो जब तक से तुम्हारे वहां परमात्मा का स्रोत प्रकट नहीं हो जाता है। जैसे ही परमात्मा का स्रोत प्रकट हो जाएगा, तुम पूर्ण परमात्मा रूपी से भर जाएगा, लबालब हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पौड़ी 10वीं। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश।